लगी और क्या कुछ पूरा रहा संघर्ष? मेरा नाम शिवानी त्यागी है और यूपीएससी सीएसी 2025 में मुझे 807 रैंक प्राप्त हुई है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, इसलिए मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है. सो आई नीडेड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड a great support system, which of course I had in the form of my family, especially my mother and my sister. और इसके अलावा जो मुझे mentors मिले towards my last attempts, I would like to give credit to Understand UPSC, my mentor सत्यम जैन सर. उन्हीं की हेल्प की वजह से आज ये रैंक मुझे मिली है, so I a big thank to him. और बाकी a huge credit to my mother and my sister. कितनी मेहनत लगी इस पूरे जर्नी को तय करने में? 6 अटेम्प्ट लगातार लगे. मेहनत तो ऑफकोर्स लगती है, स्पेशली जब जर्नी इतनी लंबी होती है, बट मेहनत से ज़्यादा अगर सही डायरेक्शन में नहीं होती है इसलिए टाइम लग जाता है. विच आई फील कि पहले अटैम्प्ट्स में मुझे वो गाइडेंस नहीं मिली और इस अटैम्प्ट में, इससे पहले वाले अटैम्प्ट में भी जब मैंने मेंस दिया तो राइट गाइडेंस मिली और इसकी वजह से आज आई कुड क्लियर द एग्जाम. जर्नी कैसी रहेगी आगे? क्या कुछ इंस्पायर आप करेंगे लोगों को किस तरह से? आगे जो भी सर्विस मिलेगी मैं उसमें ऑनेस्टी से अपना जो रोल प्ले करूँगी. उसके अलावा यूपीएससी जो फ्रेटर्निटी रही है उसमें जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आई थिंक वो इंस्पायर होंगे कि अगर आप जो ड्रीम देखते हैं और आप उस पर लगे रहें, आप अपनी मेहनत करें और सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही मेंटोर्स के साथ अगर आप लगते हैं तो आपको क्लियर होगा. अगर आपको लगता है आपको इस साइकिल से बाहर होना है, दैट इज़ ऑल्सो ओके. ऐसा ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए कि यही बहुत अच्छी जॉब है या और कोई जॉब या आप लाइफ में अच्छा नहीं करेंगे अगर नहीं होता है. आज बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनका शायद लिस्ट में नाम नहीं हुआ. सो आई वुड लाइक टू से देम कि आई फील यू एंड आई नो आज कोई कुछ भी बोलेगा वो नहीं मैटर करेगा, बट 5 साल बाद आप देखेंगे तो यू विल बी इक्वली हैप्पी और ऐसा कुछ डिफरेंस आप नहीं देखेंगे. सो होल्ड इट टाइट और जो अभी एस्पिरेंट्स अभी आगे देंगे भी तो ऑल द बेस्ट एंड आप लगे रहें, सही तरीके से लगे रहें, यू विल गेट द सक्सेस. कैसे अप डाउन्स रहे? क्योंकि जब आपने 6 अटेम्प्ट दिए हैं तो कब अप्स एंड डाउन्स भी लगातार आते ही रहते हैं. उसको कैसे हैंडल आउट किया और कैसे मैनेज किया सब कुछ? डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते हैं. कभी आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कभी आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं आगे निकल गए, उनकी जॉब लग गई है, वो आगे आप वहीं के वहीं हो. बट अगेन पर्सनली मुझे आई वुड लाइक टू से कि आई हैव ग्रेट पीपल इन माई लाइफ, वेदर इट्स माई फैमिली, माई फ्रेंड्स. सो थैंक यू सो मच. मैं आज उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड उन्हीं की वजह से मोटिवेशन रहा, डिसिप्लिन रहा कि मैं वो जो भी अप्स एंड डाउन्स थे उनको साइड में रखते हुए जो मेरा काम था, रोज़ाना उठ के लाइब्रेरी जाना है, पढ़ाई करना है, आई डिड दैट एंड हियर आई एम. कितने घंटे की पूरी पढ़ाई होती थी आपकी और कैसे शेड्यूलिंग होती थी पूरी? तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि रात में पढ़ते हैं यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो. आई फील कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, तो मैं दिन में ही प्रेफर करती हूँ. सुबह 8 बजे से मैं लाइब्रेरी जाती थी एंड देन पूरा स्केड्यूल होता था कैसे पढ़ना है और शाम तक लगभग 8-9 घंटा में पढ़ाई करती थी. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि आवर्स उतना मैटर नहीं करते हैं. डेफिनेटली जब एग्ज़ाम पास आता है तो अपने आप घंटे बढ़ते ही हैं, बट मेरा स्केड्यूल यही था 8 बजे से शाम को 6-7 बजे तक ये मेरा स्केड्यूल होता था. फोकस किस पे मेन रहता था, किस टॉपिक पे या कैसे? इसमें ऐसा होता है कि आपको इक्वल फोकस सब पे डालना है. अगर आप एक पे डाल दिया फोकस कि सिर्फ जीएस पे डाल दिया तो अब सीसैट इतना डिफिकल्ट है, आपने वो छोड़ दिया, आपका प्रीलिम्स नहीं होगा. तो जीएस हो, आपका ऑप्शनल हो, सीसैट हो, आपको सब पे इक्वली फोकस करना ही पड़ेगा. ऑफ कोर्स ऑप्शनल थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर आप बहुत ही फोकस्ड और थोड़ा टाइम दे के उसे अच्छे से प्रिपेयर करें. बाकी फोकस हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे इक्वली होता है. ये लगातार छठा अटेम्प्ट था तो कभी मन में ये नहीं आया कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दें, कहीं और चलें, कुछ और कर लें? कभी ये समझ में नहीं आया? अगर ऐसा मन में आता भी था तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर मुझे हमेशा कहती थी कि हो जाएगा, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं थी या पढ़ना, ये ऐसा नहीं है कि ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है. बस कहीं ना कहीं मुझे ये था कि गाइडेंस और स्ट्रैटेजी शुरू के जो अटैम्प्ट्स थे उनमें ठीक नहीं रही है, उसकी वजह से फेलियर मिला. और जब मुझे राइट गाइडेंस मिली तो मैंने स्टेजेस क्लियर भी की और लिस्ट में नाम भी आया. तो क्या लग रहा था इस बार नाम आएगा, और नहीं आता तो आगे कैसी जर्नी होती? ऑफ कोर्स वी ऑल वर वेरी होपफुल कि इस बार हो जाएगा, बट आई वाज आल्सो प्रिपेयर्ड कि अगर नहीं भी आता है तो आगे क्या करना है. एंड मैं अदर एवेन्यूज़ भी सर्च कर रही थी, तो अगर नहीं भी होता आई वाज रेडी फॉर इट. और मैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइफ ख़त्म हो गई है कि यही जॉब है अब तो क्या ही होगा, बट इट वाजंट लाइक दैट. तो
इसके बाद भी आई वाज क्लियर कि मुझे क्या करना है। अच्छा, शुरू से पढ़ाई कैसी रही थी? स्कूलिंग कैसी रही? स्कूलिंग में पढ़ाई आपकी कैसी थी? कैसे आप मार्क्स लाती थी और कैसे मन में आया कि यही करना है? मैं ये तो नहीं कहूँगी दैट आई वाज अ टॉपर, आई वाज अबव एवरेज स्टूडेंट। और जो भी तैयारी वैयारी उसमें भी आई वुड नॉट से कि बहुत टॉपर रही हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत बुरे भी नहीं, आई वाज अबव एवरेज। और इस एग्ज़ाम में यही है कि ऐसा नहीं है कि आप टॉपर रहे हैं थ्रू आउट तो ही आपका क्लियर होगा। जो बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो भी निकाल लेते हैं एग्जाम। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। मन में क्यों आया कि यही करना है और इसी को लगातार देती रही आप? तो जो बिगेस्ट रीज़न था टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन वाज माय मदर एंड माय सिस्टर। मेरी सिस्टर खुद रेलवे में ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे जो है इंस्पायर किया कि ये भी एक है और एंड यू कैन डू दिस। और मेरी मदर, उनका ये ड्रीम था हमेशा से ही कि हम दोनों बहनें जो हैं बहुत ही ऊंची पोस्ट पर रहें, अच्छा करें लाइफ में, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके टाइम में नहीं मिली थी। So that was the reason I started this journey, and these two women in my life are the reason I sustained this journey and finally reached my destination. आपके आगे की जर्नी कैसे रहेगी और कैसे उसको निभाएंगी? क्या कुछ रहेगा? आगे की जर्नी डिपेंड करती है सर्विस क्या मिलती है, बट जो भी सर्विस मिलेगी, वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई विल do my best, give my 100% to my job with complete honesty and make the real change to the society कि लोग भी इंस्पायर हों, जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इंस्पायर हों। ठीक है, नाम बताइए तो। शिवानी त्यागी। तो आज आपकी सिस्टर ने जो है एक मुकाम हासिल किया, किस तरह से इसको देख रही हैं? आपको भी श्रेय पूरा दिया है, कैसी ये जर्नी रही होगी और किस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया उन्हें, और अब कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है और ये सारा क्रेडिट जो दिया जाएगा वो तो उसकी मेहनत का ही है। हम लोग तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि साइड रोल्स रहते हैं, सपोर्टिंग रहते हैं, बट मेन मेहनत तो जो कैंडिडेट जो वहाँ बैठ के एग्जाम देता है और एक साल तैयारी करता है, साल साल भर तैयारी चलती है, इसी करंट अफेयर साल भर साल आपको देना पड़ता है, तो ये तो कैंडिडेट ही उसको जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है, और हमने भी देखा है। और मैं अभी बहुत खुश हूँ और मैं ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज हमको ये जो है अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। अच्छा, शुरू से पढ़ाई में कैसी थी और इतने अटेम्प्ट दिए तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि यार क्यों कर रही हो ऐसा? कभी ऐसा रहा? अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने देखे हैं? पढ़ाई में ये हमेशा से अच्छी थी, मतलब इसका ऐसा नहीं था कि टॉपर ही है, बट पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी कि इसका स्मार्ट माइंड था कि कम पढ़ाई में भी जो है वो कर लेती थी सब कुछ। और बाकी अप्स एंड डाउन्स तो ये एक्चुअली जर्नी ही थोड़ा डिफिकल्ट है। किसी के लिए हो सकता है एक अटेम्प्ट में हो जाए, किसी के लिए हो सकता है कि ज्यादा अटेम्प्ट लगे, तो इसका एक्चुअली सब्जेक्टिवली आंसर आप कोई बता ही नहीं सकते कि क्यों नहीं हो रहा है। बट हाँ, उसकी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं थी। हर अटेम्प्ट में उसने खोजा कि मेरी क्या कमी रह गई, तो उसने अप्लाई किया। तो वो मैं उससे डिस्कस भी करती थी कि आप अपने मार्क्स देखिए कि हाँ कहाँ पर ऑप्शनल में कम रह गए हैं, प्री में क्या दिक्कत रह गई है, कहीं पर जो भी है आप उस चीज को फिर से उसको प्रैक्टिस करिए और उसको और सुधारें, और अल्टीमेटली फिर रिजल्ट तो आपको मिलता ही है। सोसाइटी प्रेशर भी होता है कि इतने साल से दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उस तरह का कोई प्रेशर था तो आप लोग ने कैसे उसको टेक ओवर किया? प्रेशर तो ऑब्वियसली रहता ही है थोड़ा बहुत, बट आपको पता है कि आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या गोल है, तो फिर वो सोसाइटी प्रेशर मतलब इतना मैटर नहीं करता है आपके लिए, रहता है ऑफ कोर्स, बट जब आपके लिए गोल इतना इंपॉर्टेंट होता है तो सोसाइटी प्रेशर और ये सारी जो डिफिकल्टीज होती है ना, वो फिर मैटर नहीं करती हैं। वो आपको फिर आपका गोल ही दिखता है और आपकी मेहनत जो होती है वो अल्टीमेटली आपको रीच कराती है। तो मैं सभी कैंडिडेट को यही कहना चाहूंगी कि ये सब चीजों पे ना ध्यान देके आप सिर्फ अपनी दिनचर्या अपना सेट कीजिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और उस पर कॉन्फिडेंस रखिए एंड बिलीव इन योरसेल्फ कि यू विल गेट इट। जब आगे की कोई सलाह आपने दी उन्हें, क्योंकि आप भी ऑफिसर हैं, तो उनको किस तरह की सलाह दी आपने, क्या आगे करना है उन्हें? मैं तो उसको हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा खुश रहो और हमेशा सेल्फ बिलीफ से अपना काम करो और ईमानदारी के साथ अपना आगे बढ़ते रहो और इसी तरीके से हमारा नाम रोशन करते रहो। नाम बताएं अपना। मेरा नाम मीनू त्यागी है।